खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी सबरीमाला मंदिर में जाकर भगवान अयप्पा के दर्शन करना महिला भक्तों के लिए कितना मुश्किल है, यह आज साबित हो गया। अभी तक एक भी महिला दर्शन नहीं कर पाई है। दर्शन के लिए जा रही महिलाओं को कहीं बसों से उतारा गया, कहीं उनके साथ धक्का मुक्की हुई। यहां तक कि सबरीमाला और उससे पहले पड़ने वाले निलक्कल बेस कैंप इलाके में माहौल इतना बिगड़ा कि रिपोर्टिंग करने पहुंची न्यूज 18 की टीम की राधिका रामास्वामी और दूसरी महिला जर्नलिस्ट पर भी हमला बोल दिया गया। सो कॉल्ड भक्तों ने यह हमला बोला, उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए और यह सब कुछ हुआ पुलिस की मौजूदगी में। और जो ताजा अपडेट अभी तक की है वो यही है कि अभी तक एक भी महिला भगवान अयप्पा के दर्शन करने के लिए सबरीमाला मंदिर के कैंपस के अंदर दाखिल नहीं हो पाई है। यह है केरल की लेफ्ट सरकार की सबसे बड़ी नाकामी। लेकिन जब इस नाकामी का सवाल उठा तो लेफ्ट की तरफ से दलील यह दी गई कि हमने सारे इंतजाम कर लिए थे, हमने सारी व्यवस्था कर ली थी, लेकिन बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने यह गुंडागर्दी की है और जर्नलिस्ट पर हमला किया और वो महिलाएं जो दर्शन करने के लिए आ रही थीं उनके साथ धक्का मुक्की की है, इसलिए जिम्मेदार वो हैं। यानी पॉलिटिकल आरोपों का सिलसिला यहां पर जरूर शुरू हो गया। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब इस देश की सबसे बड़ी अदालत ने यह फैसला कर दिया कि चाहे जिस भी उम्र की महिला हो वो जाएगी सबरीमाला मंदिर और भगवान अयप्पा के दर्शन कर सकती हैं, तो ऐसा मुमकिन क्यों नहीं हो पाया? आज इसी सवाल पर हम करेंगे अपने तमाम खास मेहमानों से बातचीत। लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट। इज्तिमाई खुदकुशी की धमकियों और पुरतशद्दुद एहतजाज के सिलसिले के दरमियान भगवान की धरती केरल में सबरीमाला मंदिर के दर हर उम्र की खवातीन के लिए खुले जरूर, लेकिन अकीदतमंदों के दिल नहीं। रिवायत की दुहाई देने वाले अकीदतमंदों की तंगनजरी का ही ये नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट की तहदीदात हटाने के बावजूद ये लोग खुद सर हो गए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अकीदतमंदों की निगाह में रिवायत शिकन है, जिसकी पुरजोर मुखालफत की जा रही है। नारेबाजी और जोर जबरदस्ती करके खवातीन को रोका गया। पुरतशद्दुद एहतजाज में एक उम्र रसीदा खातून जख्मी भी हो गयी। पुलिस ने कुछ एहतजाजियों को हिरासत में भी लिया और इस तारीखी लम्हे को कवर करने के लिए वहां मौजूद सहाफियों, इलेक्ट्रॉनिक आलात और उनकी गाड़ियों को निशाना बनाया जा रहा है। न्यूज 18 की रिपोर्टर राधिका रामास्वामी और उनकी टीम पर एहतजाजियों ने हमला किया, उनकी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया। അക്രമസജ്ജരായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആർഎസ്എസ് ക്രിമിനലുകളാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ളത്. വിശ്വാസികൾക്ക് സുഖകരമായിട്ടുള്ള പാത ഒരുക്കുന്നതിന് പകരം സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പിലാക്കുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഗവൺമെന്റ് നിർവഹിക്കുന്നത്। उधर कांग्रेस का कहना है कि वो जिनसी मसावात के हक में है, लेकिन साथ ही अकीदतमंदों के जज्बात का भी ख्याल रखना चाहिए। कांग्रेस ने सबरीमाला में बेइत्मीनानी के लिए सीपीएम, बीजेपी और आरएसएस को जिम्मेदार करार दिया। You can see what is happening in Kerala. The lakhs of people are coming on the streets and they are asking to file the review petition in the Supreme Court to the government of Kerala, but they are not doing it. The CPM, RSS and BJP, they are trying to create problems in Sabrimala, which we are not accepting. We want a peaceful atmosphere in Sabrimala. बीजेपी ने केरल हुकूमत को धमकी दी है कि सबरीमाला एहतजाज रियासत की सूरत बदल कर रख देगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, वहाँ बहस हुई, सारी डॉक्यूमेंट्स रखी, सब करने के बाद सुप्रीम कोर्ट एक फैसला करती है। तो ये आकर आप कहते हैं नहीं ये हमारी परंपरा है। कौन सी परंपरा है भाई? वैसे तो ट्रिपल तलाक भी परंपरा है। उसको जब हमने अबॉलिश किया तो सब जय जयकार कर रहे थे। वही हिंदू आज सड़क पर आ गया है, हम सब नहीं मानते हैं, परंतु इतनी बड़ी संख्या में महिला आज दर्शन के लिए जा रहे हैं, इतना भीड़ और धमाका होने के बाद भी इसके माने है कि एक संगठित अल्पमत इसको रोक रहा है, तो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। सबरीमाला में कानून और अकीदत आमने सामने है। सबरीमाला में अकीदत और रिवायत के नाम पर कानून को चैलेंज किया जा रहा है। एक जानिब
खवातीन को मसावात का दर्जा दिलाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भीड़ टकराने को तैयार है। दूसरी जानिब तलाक सलासा को फरसूदा रिवायत बताकर उसके खिलाफ किए जा रहे हुकूमत के इक़दामात की सताइश की जा रही है। सवाल अहम है, ये दोहरा पैमाना आखिर क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो सबरीमाला पर सियासी घमासान कैसा, यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आज अशोक सिन्हा साहब मौजूद हैं, जो कि आरएसएस का पक्ष रखेंगे, संघ का पक्ष रखेंगे, क्योंकि बार बार लेफ्ट सरकार की तरफ से दलील यह दी जा रही है कि जितना भी हंगामा आज हुआ है, जिस तरह से हमले हुए हैं, धक्का मुक्की हुई है सबरीमाला में, उसके लिए आरएसएस जिम्मेदार है। हमारे साथ मुफ्ती मंजूर जियाई साहब मौजूद हैं, सीधे मुंबई से वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि हाजी अली दरगाह के ट्रस्टी रहे और पिछले दिनों हाजी अली दरगाह में महिलाओं की एंट्री का मामला जो था, उसने भी जमकर सुर्खियां बटोरी थी। वहां पर भी ऐसा ही आदेश अदालत की तरफ से आया था जैसा सबरीमाला केस में आया है, इसलिए आज वो हमारे खास मेहमान हैं। आचार्य संजीव हमारे साथ मौजूद हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, वो अपनी राय हमें बताएंगे कि आखिर धर्म क्या कहता है। हमारे साथ रेखा अग्रवाल जुड़ रही हैं, सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो हमारे साथ कानूनी पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। और रूपा पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट हैं, लखनऊ से वो इस डिबेट को ज्वाइन कर रही हैं। और अमीर हैदर जैदी साहब केरल सरकार का पक्ष रखने के लिए सीपीआई के सीनियर लीडर हैं, वो हमारे साथ बस चंद पलों में इस डिबेट को ज्वाइन करेंगे, जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल आचार्य संजीव, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अकीदत एक तरफ है, आस्था एक तरफ है और देश का कानून एक तरफ है। जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने यह फैसला कर दिया, और जाहिर है उन तमाम लोगों से जो कि धर्म से जुड़े हुए थे, चाहे वो इस मंदिर के पुजारी हों या फिर और भी दूसरे धार्मिक लोग, सबसे सलाह मशवरा करने के बाद सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए एक फैसला कर दिया गया कि भाई हर उम्र की महिलाएं अब मंदिर के अंदर जा सकती हैं, दर्शन कर सकती हैं। तो फिर आस्था कानून के आड़े कैसे आ सकती है? 800 साल से जो कुछ होने जा रहा है, जो कुछ हुआ है, वो आप चाहते हैं एक पल के अंदर बदल जाए, ऐसी नजीर आपने कहां देखी है? अभी कुछ दिन पहले हजरत अली की दरगाह पर कुछ ऐसा ही, हाजी अली की दरगाह पे कुछ ऐसा हुआ था। तब क्या हुआ था? तब आपने क्या करा था उसके अंदर? वहां पर लोगों को महिलाओं को पहुंचने ही नहीं दिया गया। ऐसा ही सबरीमाला पर हुआ। हालांकि ये बुरा हुआ कि वहां पर कुछ पत्रकारों को पीटा गया, ये सब गलत है, लेकिन इसके पीछे हमारी अज्ञानता भी है। पत्रकारों को पीटा गया, जो महिला भक्त वहां पर दर्शन करने के लिए जा रही थी उनको अंदर नहीं घुसने दिया गया, उनसे धक्का मुक्की गई। कौन सा धर्म, कौन सा मजहब इस तरह का वायलेंस सिखाता है? कौन सा धर्म है? कोई धर्म नहीं सिखाता। फिर ये कैसे, ये जो लोग हैं जो अपने आप को भक्त कहते हैं, इनको क्या सही मायने में भक्त माना जा सकता? नहीं, भक्त नहीं माना जा सकता, लेकिन जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे रूढ़िवादी है, उसको तो आप मानेंगे कि एक दिन के अंदर कैसे परंपरा ध्वस्त हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी कुछ दिन पहले एक और निर्णय दिया था समलिंगिंग का। क्या वो सही था? क्या भारत की मर्यादा के साथ था? वो बिल्कुल सही था। क्या दिक्कत थी उसमें? उसके अंदर क्या स्त्री से शादी करेगी? 77 में नाइंसाफियां हो रही थी। आप सुप्रीम कोर्ट पर सवाल नहीं उठा सकते ना। हम और आप कोई सवाल नहीं उठा सकते, ये हमारे अधिकार से बाहर है। सुप्रीम कोर्ट ने तो खुद अपने ऊपर सवाल उठाए हैं। उनकी एक जो महिला जज है, वो उनके अगेंस्ट थी। 4 जजों ने, पुरुष जजों ने अपना फैसला लिखा। जब उनके बीच की एकमात्र महिला उनके साथ नहीं थी, तो आप इस फैसले को कैसे उचित मान सकते हैं? मतलब सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठा देंगे आप? बिल्कुल, उन्हें अपने यहां पर कम से कम बात करनी चाहिए थी इस बात की। ठीक है, रेखा अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर लॉयर हैं। रेखा जी देखिए, कुल मिलाकर रुख जो है ना, वो यही है कि आस्था जो है वो बहुत ऊपर है देश के कानून से। यहां तक कि देश का सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है उसको भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज जो कुछ हुआ वो नाकामी किसकी है आपके हिसाब से? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि महिलाएं जाएंगी, लेकिन उसके बावजूद भी जब कपाट खुलते हैं मंदिर के तो महिलाएं नहीं दाखिल हो पाती, नहीं जा पाती। ये किसकी नाकामी? रेखा अग्रवाल जी तक हमारे पास लग रहा है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रेखा जी, हम आपके पास दोबारा आते हैं। रूपा पांडे जी हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। रूपा जी, ये नाकामी किसकी मानी जाए?
नाकामी सरकार की मानूंगी मैं। सरकार समर्थन तो कर रही है, वो इस बात का कोई विरोध नहीं कर रही है, लेकिन इतने व्यापक इंतजाम क्यों नहीं किए गए और वो व्यवस्था क्यों नहीं बनाई गई कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन हो सके। तो नाकामी तो सरकार की वहां पर दिखती है जी। और मुझे लगता है कि अब्बास साहब, मुझे ऐसा भी लग रहा है जी, बिल्कुल सरकार की है, प्रशासन की है, पुलिस की, जैसा कि अभी आपने रिपोर्ट में बताया कि पुलिस ने भी शायद तटस्थ भूमिका निभाई। तो ये बड़े शर्मनाक है, क्योंकि सबसे बड़ी बात जिसकी पहल समाज की ओर से आनी चाहिए, धर्मचारियों की ओर से आनी चाहिए, उसमें सुप्रीम कोर्ट का दखल सबसे बड़ी तकलीफ देह बात है, क्योंकि हमारी धार्मिक स्वतंत्रता हमारे संविधान में अंकित है। फिर वहां पर सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ता है, बेहद शर्म की बात है। और जब इस तरह के ऑर्डर आ जाते हैं, फिर आप अनुपालन नहीं करा पाते हैं, तब हम सबको लगता है कि आप कितने लचर हैं और कितने उनके लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना तब पड़ता है जब महिलाएं अपने साथ हो रही नाइंसाफियों को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाती हैं। तो ये नौबत जब आती है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार आप उन धर्माचार्यों के रुख को नहीं मानती क्या, जो कि अड़ंगा लगाकर बैठेंगे, नहीं जाने देंगे? उन्हीं को धिक्कार रही हूं मैं। हाँ, मैं उन्हीं को धिक्कार रही हूं, क्योंकि वो मठाधीशी परंपरा के आदी हो चुके हैं। उन्हें स्त्री की शक्ति का अनुमान है, स्त्री अपराजिता है, स्त्री धर्म को लेकर चलती है, सत्य को लेकर चलती है, इसलिए वो वहां पर नहीं पहुंचने देंगे, क्योंकि वहां गई तो उसका आधिपत्य न हो जाए। ऐसे पूर्वाग्रह से ये संकीर्ण और बहुत कुंठित लोग हैं। तो ये उनका प्रवेश, मैं कहती हूं इन्होंने प्रवेश वर्जित किस आधार पर किया? जब हम माँ की, एक हमारी माँ स्थापित हैं स्त्री देह के रूप में कामाख्या मैया, और उनके उन दिनों पर जो चढ़ाया कपड़ा होता है उसकी चिट चिट बांटने के लिए लोग, पाने के लिए लोग कट मरते हैं। उस रूप को स्त्री धारण करती है, उस रूप के द्वारा मातृत्व पाती है और आपको पिता और सारे संबंधों से जोड़ती है। आप उस आधार पर उसका प्रवेश वर्जित करते हैं। इसमें आपकी कितनी धिक्कारों में कितनी आपकी भर्त्सना करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। ठीक है, आचार्य संजीव जी जवाब देना चाहेंगे आप इसका? बिल्कुल, इसका जवाब देना चाहूंगा मैं। जो ये बात कही है धर्मगुरु के लिए, धर्मगुरु भी परंपरा से बंधे हुए हैं। जो परंपरा हमारी 800 साल से चली आ रही है, उसे आप कैसे नकार सकते हैं? जो आज के धर्मगुरु हैं उनकी आयु 70 साल या 100 वर्ष है, लेकिन जो चला आ रहा है वो लगभग 800 वर्ष से चला आ रहा है। किस वेद में लिखा है? ये किस वेद में लिखा है? हम परंपराएं किसी वेद की मोहताज नहीं है, प्रमाणित है, परंपराएं डाली गई है हमारे बुजुर्गों के द्वारा। जिस समय आबादी बहुत कम होती थी, परंपरा तब डाली गई है। लोगों ने डाली है, हम महिलाओं ने नहीं डाली ना। परंपरा डालने वाले उस समय महिला भी मुख्य धारा में होती थी, राजा के साथ उसकी महारानी भी हमेशा राज के अंदर बराबर की सहयोगी होती थी। आप दो तरह की बातें कर रहे हैं ना, महिलाएं मुख्य धारा में लाने की बात भी कर रहे हैं, और महिलाएं जब दर्शन के लिए मंदिर के अंदर जाना चाहती हैं तो उनको जाने नहीं देना चाहते। आपको यह भी देखना चाहिए कि किस परंपरा की दुहाई बनाई गई, किस परंपरा की दुहाई? यह देखना चाहिए ये परंपरा क्यों बनाई गई। ये परंपरा बनाई गई कि लेडीज की, आप आसन से डरते हैं, सिक्योरिटी और उसकी शुद्धता के लिए। आजकल सड़कों के ऊपर जब हम लोग उल्टे सीधे कपड़े पहन के चलेंगे तो मंदिर की स्थिति क्या होगी? अच्छा, मंदिर को कैसे शुद्ध रखा जा सकता है? मतलब आपने इसलिए वहां पर बैन कर दिया महिलाओं को क्योंकि उल्टे सीधे कपड़े पहन कर चली जाएंगी। पर आपने प्रवेश वर्जित कर दिया। आप संविधान का 10 साल से 50 साल की महिलाओं को बैन किया गया था, जब किया गया था, और उस समय जो आबादी रही होगी वो 10 से 12 करोड़ की रही होगी। ये बताइए उसका कारण बताइए। और तब भारत खाली छोटा था, भारत नहीं था। यहां से कंधार तक पूरा भारत होता था। मतलब ये परंपराएं जो हैं इनसे बंधी रहे महिलाएं, और सारे जो नियम कानून है वो महिलाओं के लिए ही है, महिलाओं को ही मानना होगा सब। पुरुषों के लिए कोई नियम कानून नहीं। जो जजमेंट देने वाले पुरुष वहां पर जाकर अभद्रता नहीं कर सकते जैसे आज करते हुए नजर आए। उनको आप क्या भगवान अयप्पा के भक्त कहेंगे जो सरेआम गुंडागर्दी कर रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे महिलाओं के साथ? इससे बड़ा पाप क्या होगा? अभी भी धर्म क्या होगा इससे बड़ा पाप? धर्म किसी गुंडे का साथ नहीं देता, चाहे कोई भी धर्म हो,
वो कभी किसी गुंडे का साथ नहीं देता। यही तो मैं कह रहा हूं, कोई धर्म साथ नहीं देता, फिर उन्हें धार्मिक कैसे कहा जाए, उन्हें भगवान अयप्पा का भक्त कैसे कहा जाए? यही तो मेरा सवाल है, यही तो मेरा सवाल है। अशोक सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं आरएसएस का रुख रखने के लिए। अशोक सिन्हा जी बताइए, सरकार की तरफ से जो लेफ्ट के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि दरअसल वहां पर हालात इतने ज्यादा खराब नहीं थे, इंतजाम पूरे किए गए थे, लेकिन बीजेपी और आरएसएस के लोग बीच में घुस आए और उन्होंने इस तरह की हरकतें करना शुरू किया जिससे माहौल इतना बिगड़ गया कि लेडी जो जर्नलिस्ट थी वहां पर, उन पर भी अटैक कर दिया गया। देखिए, मामला बहुत संवेदनशील है, नंबर एक। नंबर दो, इसमें जो जनता है वहां की, उनकी जैसा 800 वर्षों का आस्था और विश्वास है वह एक तरफ खड़ा है। हम सुप्रीम कोर्ट का पूरा सम्मान करते हैं, संविधान का पूरा सम्मान करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का सम्मान करते हैं, परंतु एक चीज उसमें जो ध्यान देने वाली बात है कि लॉ वर्सेज फेथ या लॉ वर्सेज जेंडर, किसको आधार मान करके वो यह निर्णय आया है, जरा इस पर ध्यान देना पड़ेगा। लॉ वर्सेज जेंडर को मान करके यदि निर्णय दिया गया है तो यह गलत है, क्योंकि वहां जेंडर को जाने के लिए मनाही है ही नहीं है। उस मंदिर में महिलाएं भी जाती हैं और पुरुष भी जाते हैं, केवल एक एज ग्रुप का रोक है, और एज ग्रुप के रोक का जो आधार है, नंबर एक कि वो जो हरिहर पुत्र सबरीमलाई जो वहां के अयप्पा जी हैं वह नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, नंबर एक। नंबर दो, 41 दिन का जो व्रत अनुष्ठान है उसमें स्वच्छता और सफाई का सवाल खड़ा हो सकता है महिलाओं की ओर से। यह विचार किया जाना चाहिए था कि यह स्वच्छता और सफाई जिसकी आप दुहाई दे रहे हैं, इसका ख्याल महिलाओं को नहीं है क्या? महिलाओं को नहीं रहता क्या इसका ख्याल? ये आप कहने की कोशिश कर रहे हैं। हर महिला जानती है कि वो किस हालत में स्वच्छ है, किस हालत में वो साफ है, किस में नहीं है, और उसके लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं मौजूद हैं जिसका हर महिला अपने हिसाब से पालन करती है। आप ये क्यों अंदाजा लगा रहे हैं कि आप ही सारी बुद्धि, सारा ज्ञान महिलाओं को आप ही लोग देंगे? नहीं, आप भी नहीं दे सकते ना पूरा ज्ञान महिलाओं को। आप सुनिए पहले पूरी बात। कोई नहीं दे सकता। अभी 5 दिन पहले कोई नहीं दे सकता, सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। फैसला आया। आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं वो सारी बातें आप हकदार, तो हम भी हकदार हैं। अगर आप हकदार हैं तो हम भी हकदार हैं जनता के पीछे बोलने के लिए। मैं नहीं हकदार है, आप नहीं हकदार है, महिलाओं को रोकने के हकदार आप नहीं है। रीट दाखिल की गई थी, जबकि इस देश की सबसे बड़ी अदालत ने यह कह दिया कि हर उम्र की महिलाएं वहां पर जाएंगी, दर्शन करेंगी। जानना चाहिए, नहीं है कोई हकदार। एक्सपर्ट हो जाएगा तो बात कैसे बनेगी भाई? एंकर ही एक्सपर्ट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, मैं देश का कानून सबसे ऊपर। आपके प्रश्न का मैं उत्तर दे रहा हूँ, पूरा उत्तर सुना ही नहीं आपने, पूरा उत्तर सुना ही नहीं आपने, और आप लगे बीच में इंटरफेयर करने। मैं कह रहा हूं, पूरा मौका 5 दिन पहले केरल हाई कोर्ट में एक केस को हाई कोर्ट ने खारिज किया है। क्या खारिज किया है कि वहां पर जब ये कहा गया है, रिट दाखिल हुई कि मस्जिद में महिलाएं नमाज पढ़ सकती हैं, तो उसको यह कह के खारिज किया गया कि याचिकाकर्ता चूंकि उस मजहब का नहीं है और उसका फेथ उसमें नहीं है, इसलिए यह खारिज किया जाता है। अब यह बताइए कि एक केरल हाई कोर्ट का निर्णय है, एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, किसी भी विश्वास आस्था का फैसला कोई कोर्ट नहीं कर सकती। आप देखिए, राम मंदिर मसले पर जब जनता खड़ी हुई तो कल्याण सिंह को 1 दिन की सजा हुई थी, 4 प्रदेश की सरकारें गिराई गई थी, सरकार को कानून न रोकने के लिए सजा दी गई थी। अब क्या केरल की सरकार को सजा दी जाएगी? मगर मैं बता दूं, इसमें राजनीति घुस गया है, आस्था को किनारे किया जा रहा है। जनता की आस्था का ध्यान रखना पड़ेगा और कानून का भी पालन करना पड़ेगा। आप यह समझिए कि यह प्रकरण आस्था का है, जेंडर इशू नहीं है। सारे लोग जेंडर पर बात कर रहे हैं। अब आप दूसरों को भी गौर से सुनिएगा। रेखा अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सुप्रीम कोर्ट की सीनियर लॉयर हैं। रेखा जी, देखिए बात यहां पर यही हो रही है कि आस्था, जो लोग यहां पर बैठे हुए हैं, जो अपने आप को धार्मिक कह रहे हैं और पुराने जो रीति रिवाज हैं उनकी दुहाई दे रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि भाई आस्था जो है वो सबसे ऊपर है, इस देश के कानून से भी ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है, सारी अदालतों से ऊपर है। ऐसे में अब कानून का पालन होगा कैसे? नहीं हो पाया कानून का पालन। बड़े अफसोस के साथ हमें यह बताना पड़ रहा है कि आज पालन सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी नहीं हो पाया। कोई महिला अभी तक दाखिल नहीं हो पाई, 10:30 बजे तक का टाइम है, अभी तक कोई दाखिल नहीं हो पाई।
देखिए, तो बहुत ही दुख की बात है कि इस प्रजातंत्र के देश में लोकतंत्र का राज है यहाँ पर, तो ऐसे देश के अंदर भी जहाँ पर संविधान सबसे बड़ा है, धर्म और आस्था का जो अधिकार है वो संविधान ने ही दिया है आर्टिकल 25 के तहत कि कोई भी व्यक्ति जो है, जो भारत का नागरिक है, अपने जो चाहे धर्म का पालन कर सकता है। परंतु उसके साथ साथ आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 भी है जो कहता है कि पुरुष और महिला के बीच में लिंग की वजह से कोई भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। हमारे देश की जो सर्वोत्तम न्यायालय है, उन्होंने सारी बातों को तराजू में तोला, जेंडर इक्वालिटी की बात को ध्यान में रखते हुए। आर्टिकल 14 जो रोकता है कि भी कोई पुरुष और महिला के बीच में भेदभाव नहीं होगा, और साथ साथ आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 ये भी कहता है कि महिलाओं का ऊपर उठाने के लिए, उनका जो स्टेटस ऊपर बढ़ाने के लिए, उनकी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, उनको सशक्तिकरण करने के लिए अगर कोई भी तरह का कोई कानून बनाना पड़े या कोई भी ऐसे रूल्स बनाने पड़े तो सरकार को ये पावर है करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उसको ध्यान में रखते हुए आज ये, क्योंकि बिना किसी तर्क के, ये तर्कहीन रोक थी कि 10 से 50 साल के बीच में बिल्कुल शुरू, देखिए है तो उसी का इशू, पर अफसोस की बात है कि इसको राजनीतिक इशू अब बना दिया गया है। और क्योंकि 10 से 50 साल की महिलाओं को बीच में रोका जाता था सबरीमाला मंदिर के इसमें जाने के लिए, तो ये एक तर्कहीन जो एक रोक टोक थी इस। अरे 10 से 50 साल की उम्र की महिलाओं पर रोक लगाई हुई है ना आपने। देखिए ये जो अब जो हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने सारी बातों, हाँ तो 10 से 50 की क्यों लगाई है, यानी कि 10 से 50 साल की जो महिलाएं हैं वो जो है वो, क्योंकि ये कहा जाता है कि लॉर्ड अयप्पा ने ब्रह्मचर्य का पालन कर रखा है, तो 10 से 50 साल की जो महिलाएं हैं वो, तो 50 साल के बाद की महिला को क्या होगा? अरे साफ सफाई की दुहाई मत दीजिए, 50 साल की जो महिला हो, किस जमाने में जी रहे हैं आप? साफ सफाई की बात कर रहे हैं तो हिंदू कोड में साफ सफाई का थोड़ा प्रार्थना मर्दों को भी पढ़ाइए। ये कौन से सारे नियम कानून जो है वो महिलाओं के लिए नहीं है। जी बोलिए रेखा जी। जो महिलाएं जो होती 10 से 50 साल के बीच के अंदर जो महिलाएं होती है, वो जो 10 से 50 साल के बीच की जो महिलाएं होती है, क्योंकि उनका माहवारी होता है उस दौरान, वो मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन होती हैं, तो इसलिए आप उनको रोक देंगे कि नहीं, कि वो उसको मंदिर को क्या दूषित कर देंगी, ये अपवित्र कर देंगी, ये कौन सा तर्क है? और 50 साल की बाद की जो महिला है, क्या वो उसके अंदर जो ये कहा जाता है कि लॉर्ड अयप्पा जो है उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन कर रखा है, तो 50 साल की उम्र के बाद की जो महिला है वो क्या वो जो ये ब्रह्मचर्य का जो उन्होंने अपना वाव ले रखे, क्या उसको तोड़ने के अंदर असमर्थ रहेंगी? ये क्या तरह का तर्क है? या तो यही जो पुरानी मानसिकता है, मेंटालिटी है, वो बातों इसी को चेंज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब ऐसा होता है तो दिक्कत नहीं होती है। 50 साल की महिला क्या होती है? इस तरह की दिक्कत हाजी अली दरगाह में भी सामने आई थी कि कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद भी आप लोग तैयार नहीं थे कि महिलाएं जो है वो अंदर तक दाखिल हो पाए। ये सीधा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का विषय है। जी मुफ्ती मंजूर जियाई साहब। चलिए, लग रहा है मुफ्ती साहब तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन अमीर हैदर ज़ैदी साहब आ गए। हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आपके व्यूअर इसे देख रहे हैं। मैं बताना जी बोलिए मुफ्ती साहब, बोलिए हेलो बोलिए। देखिए समीर भाई, आपका एक बहुत ही खास ये चैनल है और पूरी दुनिया में इसे देखा जाता है। मैं आपके व्यूअर को सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में मुसलमान कितना अमन पसंद है, और इस अमन पसंदी को हमने हाजी अली में और दूसरी जगहों पर बावर कराया है, सुप्रीम कोर्ट के हर उस फैसले का सम्मान करते हुए। लेकिन आज बहुत ही अफसोस के साथ हमें यह कहना पड़ रहा है कि बीजेपी और उनके कुछ सरकर्दा कमेटियां या उनके कुछ कारगुजार लोगों ने हिंदुस्तान के अंदर में अपमान किया है सुप्रीम कोर्ट के उन तमाम फैसलों का, जो मुस्तकबिल फ्यूचर में भी हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि मैं ये समझता हूं ये अपमान करके सिर्फ टेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि बाबरी मस्जिद का भी फैसला सामने आने वाला है। फिर वहां पर भी आस्था की बातों को रख करके आरएसएस और बीजेपी इसको अपना हथकंडा इस्तेमाल करेगी कि टेस्ट कैसे किया जाता है। ये टेस्ट किया जा रहा है। मैं ये देख रहा हूं इस चीज को बहुत ही गौर से कि वहां के तमाम कमेटी के जिम्मेदारों ने और हम लोगों ने कोई इशू नहीं बनाया था, क्योंकि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर का मसला था और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने लॉ एंड ऑर्डर को देख करके धार्मिक मान्यताओं को मोहतरम सुन लीजिए ना साहब, सिन्हा साहब सुन आपकी बातें। मैं आपको बता दूं कि हाजी अली का जब इशू बना था तो वहां पर औरतें आ रही थी और आज भी औरतें वहां पर आ रही हैं, और आप इस बात के गवाह हैं, हमारे समीर भाई और तमाम पैनलिस्ट के गवाह हैं कि वहां पर औरतें आती हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि जिस वक्त इशू बना था ऑर्डर के बाद भी इशू को देखकर, लॉ एंड ऑर्डर के इशू को देखकर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिए थे वो उनका हक था।
तो फिर तो इसको सरकार की नाकामी मानना चाहिए। समीर भाई बिल्कुल नहीं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद हम लोगों ने अपने आप को सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दिया और लॉ एंड ऑर्डर के सामने रख दिया था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सामने। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस बात को पूरा इख्तियार था कि वो किसको एंट्री देगी किसको नहीं देगी, और महाराष्ट्र हुकूमत ने इस बात को संज्ञान में लेकर के अपने स्टेप्स लिए थे। उसके बाद हम लोगों ने औरतों को भी एंट्री दिया, औरतें भी वहां पर आ गई। लेकिन कुछ समाज के कुछ गलत तत्व के लोग जो आज अपने इस केरला के अंदर में वहां पर कुछ गलत तत्व के लोग, उन लोगों ने हालात को खराब करने की कोशिश की। ये बताना चाहे कि हम हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के लॉ को भी नहीं मानेंगे, उनके जो ऑर्डिनेंस आएंगे उसको भी पैरों तले रोन देंगे। ठीक है, लेकिन है नहीं कोई ऊपर। सरकारें नाकाम हो जाती हैं जरूर ऐसे लोगों को रोकने में, लेकिन है नहीं कोई ऊपर इस देश के कानून से। अमीर हैदर जैदी साहब, लेफ्ट की जो सरकार है और जो लेफ्ट पार्टीज के नेता हैं वो ये दलील दे रहे हैं कि भाई बीजेपी आरएसएस के लोग घुस आए और उन्होंने ये गुंडागर्दी कर दी और उन्होंने लोगों को भड़का दिया, उन्होंने धक्का मुक्की कर दी। सरकार आपकी है, नाकामी किसकी है? देखिए, राज्य सरकार का संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अक्षरशः वहां पालन करे। लेकिन मसला ये है कि बीजेपी के लोग जो हैं हाजी अली के अंदर जब जाते हैं तो वो संविधान की दुहाई देते हैं। हाँ। और यहाँ नहीं देना चाहते। मैं एक पूछना चाहता हूँ, अगर बीजेपी नहीं चाहती तो केंद्र सरकार के अंदर उनकी सरकार है, राज्य सरकार अगर ऐसा नहीं कर रही है तो वो एक अध्यादेश ले आए और कानून बना दें, राज्य सरकार उसका पालन कर लेगी। अब तो राज्य सरकार बाध्य है, ये 3 तलाक के ऊपर तो कानून ले आते हैं क्योंकि वहां मुस्लिम महिलाओं के हकूक की बात है, मुस्लिम महिलाओं को हकूक दिलाना चाहते हैं, लेकिन क्या हिंदू बहनों का हकूक नहीं है? वहां भी एक अध्यादेश ला सकते हैं कि साहब यहाँ पर महिलाएं इस मंदिर पे नहीं जाएंगी, हम उसका सम्मान कर लेंगे। वो करेंगे नहीं, मसला ये नहीं। एक चीज और मैं छोटी सी कहूंगा, मान लीजिए भगवान महिलाओं के प्रवेश को वर्जित चाहते हैं, भगवान नहीं चाहते वहां महिलाएं जाए, तो भाई अगर महिलाएं जबरदस्ती जा रही हैं तो भगवान खुद सजा दे देंगे। आप कौन होते हैं कि महिलाओं को रोकने वाले? ठेकेदारी किसने ठेकेदार? ये भगवान की ये बात है। लेकिन जैदी साहब ये तो सरकार की जिम्मेदारी थी ना, लेफ्ट की सरकार की जिम्मेदारी थी, कह रहा हूं कि वो ये तय करते हैं कि किसी महिला के साथ इस तरह का गलत व्यवहार ना हो, महिलाएं दर्शन वहां पर कर पाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसको अमल नहीं करवा पाए ना आप लोग। भाई केरल में कह रहे हैं कि सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी थी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अक्षरशः पालन करे, उसमें फेल हो गया। मसला ये है, नहीं मसला ये है कि ये एक स्वयंभू सेना बनाते हैं। हाँ। और कई जगह, हर जगह बनी वो स्वयंभू सेना। हाँ। किसी पिक्चर पे बन जाती, कहीं और बन जाती। हाँ। और फिर वो स्वयंभू सेना धार्मिक आड़ लेकर पूरे प्रदेश को या देश को जलाने का काम करती है। जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करते तो ये क्या कोर्ट से की जो अदालतें बनी उसका पालन करें भाई, ये तो बता दें। ठीक है, यानी धर्म और आस्था की आड़ लेकर जब लोग इस तरह से सड़कों पर निकलते हैं तो उन्हें रोकना सरकारों के लिए भी मुश्किल हो जाता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। तो आस्था यानी अकीदत के ऊपर अदालती फैसला भी सोसाइटी को, समाज को मंजूर नहीं। कुल मिलाकर इस डिबेट का लबोलुआब अभी यही निकलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे सेगमेंट में हम पहुंच गए। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। रूपा पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और इस बात की हिमायती हैं कि मंदिर में, सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को क्यों एंट्री मिलनी चाहिए, इस बात को लगातार वो कहती आई हैं, पुरजोर वकालत करती आई हैं। रूपा जी, कुल मिलाकर अभी जैदी साहब ने जिस बात का जिक्र किया कि अगर आस्था और अकीदत और धर्म का चोला ओढ़कर सड़कों पर एक भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो उसको रोकना सरकारों के लिए भी मुश्किल हो जाता है, वो भी तब जब देश की सबसे बड़ी अदालत का आदेश हो और उसको पालन करना आपकी जिम्मेदारी हो। यह आपको लगता है अपने आप में सबसे बड़ी बात है? अब्बास साहब, थोड़े से शब्दों में कहूं, ये जो आज सरकार कह रही है कि हम अंकुश नहीं लगा पाए, वो उपद्रवी हो जाते हैं, धर्म के नाम पर जो ये उपद्रव करने निकलते हैं। मैं एक छोटा सा प्रश्न करूं। पहले बात तो मैं अपवित्र स्त्री को मानती नहीं, क्योंकि स्त्रियों के साथ तो ये एक चक्र है, ये उनका सिस्टम है, वो तो होता ही होता है, और धर्म भी वो पालन करती हैं। सारे मंदिरों में, उत्तर भारत में देख लीजिए, सभी जगह धार्मिक काम करती हैं। उन्हें पता है उन्हें कब ईश्वर के पास जाना है, कब ईश्वर को छूना, उन्हें पता है मंदिरों में कब प्रवेश करना है, कब उन्हें भोजन बनाना है। आप कौन होते हैं ये तय करने वाले? पहली बात। दूसरी बात,
सरकार जो कह रही है कि मैं अंकुश नहीं लगा सकता या हम लगा नहीं पाए, जबकि वो इन्हीं की मार्फत अपना पूरा कुचक्र करते हैं वोट बैंक का। मैं कहती हूं अगर इतनी ही हम अपवित्र होते हैं उन दिनों में अपने मासिक धर्म में, तो जब आपके चुनाव होते हैं और हम उस दिन घर से बाहर भी नहीं निकलते हैं, हम तो उस दिन बहुत सारे काम नहीं करते, बहुत सारे ऐसी तकलीफों में भी होते हैं, दर्द की अवस्था में होते हैं, आप उस स्त्री का वोट तो नहीं चाहेंगे ना उस दिन? अगर ऐसा हो गया तो आप प्रतिशत अनुमान लगाइए कि भारत में कितना वोट कास्ट नहीं होगा उस दिन। आप इस पर हाँ कर दीजिए, अपवित्र स्त्री से वोट मत लीजिए आप। और अगर आप वोट लेते हैं तो आप पूरा अनुपालन कराइए संविधान का और कोर्ट का। हमें लगता है कि अशोक सिन्हा जी, मैडम पाठक जी विज्ञान की विद्यार्थी नहीं रही है। अगर ये विज्ञान की विद्यार्थी होती तो मेडिकल रिपोर्ट देखती, विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान ये कहता है कि 4 दिनों तक जब रजस्वला स्त्री होती है तो उसके आसपास वायरस अधिक उत्पन्न होते हैं और उस दिन उसको भोजन नहीं बनाना चाहिए और पूजा पाठ को भी रोका गया। इस दकियानूसी समाज की बात कर रहे हैं आप, इस दकियानूसी सोसाइटी की बात कर रहे हैं सिन्हा जी, किस जमाने में जी रहे हैं आप? कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसी बातें कर रहे हैं आप? कहती हम अशुद्ध नहीं होते। किस सदी में जी रहे हैं भैया? अशुद्ध नहीं होते तो जरा विज्ञान में किस सदी में जी रहे हैं? कैसी कौन अशुद्ध होता है, कौन अपवित्र होता है, कौन नापाक होता है? भाई धर्म की रक्षा करने वाली सरकार मौजूद है, केंद्र सरकार से कहिए कि अध्यादेश लेके आए और मंदिर में खींचने से अच्छा है क्यों नहीं करते आप कि हम ही सब लोग मिलकर आगे आए और इस काम के लिए पूरा बीड़ा उठाए। आप लोग विज्ञान सिन्हा जी ऐसी ही बातें समाज को दकियानूसी बना रही है और इसी से उबारने की कोशिश की है सुप्रीम कोर्ट ने। इसी से उबारने की कोशिश की है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट यही चाहता है कि हम लोग अपनी मानसिकता बदलें, आगे बढ़े, प्रोग्रेसिव समाज हो, लेकिन आप इसे दकियानूसी समाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दिक्कत ये होती है मुखियाओं को आगे आना चाहिए, ना कि इस दकियानूसी विचारों का मैं बिल्कुल कायम नहीं हूं। प्रगतिशीलता और विज्ञान में फर्क है। हम तो कहते हैं अरे सिन्हा जी, आचार्य संजीव भी आपकी राय से इत्तेफाक नहीं रखते कि कोई फर्क नहीं। आप तो पता नहीं किस सदी में जी रहे हैं अभी भी। महिलाएं हम भी मानने को तैयार हैं। अब्बास साहब अरे भाई हम उसी सदी में जी रहे हैं जिस सदी में आप पैदा हुए थे। मैं जवाब देना चाहूंगी अब्बास साहब, मैं जवाब देना चाहूंगी। जी बोलिए जी। अभी इन्होंने जिक्र किया कि साइंटिफिक, हम बिल्कुल साइंटिफिक उसको मानते हैं और हम उस दिन भोजन नहीं बनाते हैं, लेकिन वो हमारे 5 दिन होते हैं, हम अपने हिसाब से तय करते हैं। सारी पूजाएं हम सब भाई ये महिला तय करेगी ना, ऐसी कोई ये औरत तय करेगी, पाठ नहीं, ये लड़की तय करेगी कि उसको कैसे करना है, क्या करना है, नहीं करना है। ये कोई ठेकेदार नहीं तय करेगा ना धर्म का। सिंपल सी बात ये। सबसे बड़ी विसंगति बताऊं, महिला के स्वास्थ्य से कैसे खिलवाड़ होता है। सबसे ज्यादा वर्जित है उन दिनों में शारीरिक संबंध बनाना, लेकिन कोई नहीं कह सकता कि इसका अनुपालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके स्वास्थ्य से जुड़ी साइंटिफिक बात है ये। ठीक है रेखा अग्रवाल जी, लेकिन ये रेखा अग्रवाल जी, अब ये अकीदत ज्यादा बड़ी है, आस्था ज्यादा बड़ी है या देश का कानून ज्यादा बड़ा है? ये सबसे बड़ा अहम सवाल यहाँ पर निकल कर आता है। आप झांकते हैं कि वो मंदिर गई है तो अपवित्र, लेकिन आज जो कुछ हुआ इसको देखने के बाद तो ये लगता है कि आस्था का चोला पहनकर, धर्म का चोला ओढ़कर आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कानून को भी रोक सकते हैं, आप इस देश की अदालतों के फैसले को भी रोक सकते हैं। इससे कैसे हम उबर पाएंगे? इसके अंदर समाज के धर्मगुरुओं को आगे आना चाहिए। नहीं रोक सकते। बहुत सिंपल अहम जवाब मैं ये इतना सा दूंगी कि जी संविधान जो है, जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर आप भारतवासी हैं तो भारतवासी चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, संविधान जो है वो सबसे ऊपर है और वो संविधान के तहत हम सबको नतमस्तक उसको स्वीकार करना पड़ेगा। जो सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ आपके जो नेगेटिव जो बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में, वो बिल्कुल तर्कहीन बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सारी बातों को तर्क के तराजू के अंदर तोला है और उसके बाद में ये फैसला दिया है कि जिस तरीके से महिलाओं को रोका जाता था उसके अंदर कोई तर्क नहीं था, कोई लॉजिक नहीं था, वो गैर कानूनी जो भेदभाव था। अगर
जो भेदभाव, कोई भी तरह की रोक टोक या परंपरा के नाम पे अगर कोई कानून बनाता है कोई धर्म, परंतु वो अगर तर्क की कसौटी के ऊपर और संविधान की कसौटी के ऊपर खरी उतरती है तो सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर दखल अंदाजी नहीं करता। अगर ट्रिपल तलाक की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये ट्रिपल तलाक को रोका तो इसलिए रोका क्योंकि वो तर्कहीन था, पर इसका मतलब नहीं है कि बाकी सब तरीके के जो तलाक करने के जो तरीके हैं उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने दखल अंदाजी करी, सिर्फ ट्रिपल तलाक के अंदर करी क्योंकि वो महिलाओं के इक्वालिटी और जो संवैधानिक राइट्स थे उसके खिलाफ था। तो इसी तरीके से जो ये अभी जो हुआ है वो बिल्कुल तर्कहीन परंपरा थी जिसके बारे में कुछ आपके लोग बोल रहे हैं यहाँ पर पैनल के ऊपर, और जो इस तरीके जो अभी इसको एक राजनीतिक इश्यू बना के एक मिनट आप रुकिए, आप नहीं आप रुकिए जरा, मेरे को क्या अब केरल हाईकोर्ट के बीच के नहीं, आप वो एक दूसरा मुद्दा है, वो दूसरा मुद्दा है, उसको इससे मिक्स मत करिए। केरला हाईकोर्ट ने अगर इस पिटीशन को रिजेक्ट किया, जिस पिटीशन का बात कर रहे हैं, तो उस समय नहीं उसके अंदर क्या तर्क थे, आप सिर्फ एक लाइन पकड़ के बहस नहीं कर सकते हैं, उसके अंदर क्या तर्क थे जिसकी वजह से हाईकोर्ट ने, केरला हाईकोर्ट ने उस पिटीशन को रिजेक्ट किया, ये देखना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। आपने एक बात पकड़ के आपको सूट कर दी है और आपने वहां पर उसको बता दिया, इस आधार पर वो याचिका खारिज हुई है। सिन्हा साहब जी अगर तो इसका मतलब कि फॉर लैक ऑफ लोकल स्टैंडर्ड, जैसे किसको हम कानून में कहते हैं लोकल स्टैंडर्ड, यानी कि जो पिटीशन या याचिका करता है उसका अधिकार होना चाहिए इसको फाइल करने का। अगर याचिका करते को अधिकार नहीं है तो वो कैसे कर सकता है? संविधान कोर्ट बना किसके लिए है? समाज के लिए बना है ना। और फिर समाज में एक 800 वर्षों की परंपरा है तो क्या सम्मान नहीं करना चाहिए उसका? हम कोर्ट का पूरा सम्मान करते हैं, हम संविधान का पूरा सम्मान करते हैं और हम उस कह रहा हूँ कि पुनर्वासी बातें नहीं होती। कोर्ट का सम्मान करने का मतलब ये होता है कि आप उसका फैसला माने, वो होती है कोर्ट की इज्जत, वो होती है कोर्ट के फैसले का सम्मान। बताइए आपके पास कोई सबूत है? ये जयदी साहब के कहने पर आप जा रहे हैं कि वहां संघ के लोग और भाजपा के लोग खड़े, ये सब कम्युनिस्ट लोग खड़े हैं वहां पे। अरे ये तो आप लोगों के सियासी आरोप है, ये तो आप लोगों के सियासी आरोप है। कोई महिला रात को डंडा खाने नहीं जाएगी आप लोग, मैं बता दूं आपसे, आपने ये सब सोशल एक्टिविस्ट है और ये सब एनजीओ वाले बढ़ेंगी, हिंदू धर्म इन बातों से सिर्फ राजनीतिक भावनाएं बढ़ेंगी और कुछ नहीं होगा इसमें। अच्छा मुझे ये बताइए, जब यहाँ पर सियासत का जिक्र हो रहा है जयदी साहब, ये बताइए कांग्रेस पार्टी कोड बिल नेहरू ने लागू किया था, मुस्लिम कोड बिल क्यों नहीं लागू किया? सिन्हा जी मैं आपकी तारीफ करूंगा कि आप आरएसएस और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए कम से कम आए, तो बीजेपी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन तो इस मुद्दे पर आने के लिए तैयार नहीं है, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सबको वोट बैंक की चिंता है। सम्मान सबने किया था, बड़े बड़े बयानात देना ना बहुत मुझे कोई कि हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं जी, कोई चिंता नहीं, सम्मान दिख गया, सामाजिक संगठन है, समाज का संगठन मुद्दे पर बातचीत करने का है, बात को हर मंच कोई भी प्रवक्ता आने के लिए तैयार नहीं है, ना बीजेपी का ना कांग्रेस का, ये है हकीकत। तो ये वोट बैंक का डर क्या केरल सरकार को नहीं लगता, लेफ्ट पार्टियों को नहीं लगता जयदी साहब, जो उन्होंने कह दिया कि नहीं हम तो पालन कराते रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का? बताइए। महिलाएं नहीं, ये जग घोषित महिला विरोधी है, वहाँ ये बयान देते हैं यहाँ पे कि कोर्ट के आदेश का पालन होना चाहिए, लेकिन केरल के अंदर जाके कुछ और। रूपा जी एक मिनट रूपा जी एक मिनट, जो केरल के राज्य के नेता हैं वो कुछ और हरकतें करते हैं वहां पे। अब सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल यूनिट कुछ कह रही है और जो स्टेट यूनिट के लोग हैं वो कुछ और कह रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं लागू होने देंगे। मैं एक चीज कहता हूं कि धर्म के नाम पर एकत्रित भीड़ प्रदेश को, देश को जलाने का काम करती है और मुंतशिर भीड़ जो है देश के विकास में योगदान देती है, और बीजेपी हमेशा भीड़ तंत्र की अपना हथियार बनाती है, जहां भी करते हैं स्वयंभू सेना बनाते हैं। हम तो एक चीज बीजेपी से सवाल कर रहे हैं, राज्य सरकार की ड्यूटी बन जाती है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करे, लेकिन अगर केंद्र के सरकार के अंदर हिंदू रक्षक सरकार कहलाती है, हिंदू परंपराओं को पालन करने वाली सरकार कहलाती है, अगर ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश हिंदू मान्यताओं के खिलाफ दिया है तो ये एक अध्यादेश ले आए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खत्म कर दे, और जैसे अध्यादेश लेके आएंगे हम उसका भी पालन करेंगे। यहाँ पर लेकिन कम से कम प्रदेश को तो मत जलाइए। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा महिलाओं को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। सर मैं महिलाओं के बराबर के अधिकार की बात कर रहा हूं। राजनीति आ जाएगी
अगर इन बातों में राजनीति कब आती है तब धर्मा खराब हो जाएगी समाज की। जब धर्माचार्य आड़े आ जाते हैं कि नहीं अधिकार नहीं मिलना चाहिए, सुन लीजिए, बराबरी का अधिकार दीजिए ना, फिर दिक्कत क्या है? सुन लीजिए, इनको भी सियासत करने का मौका मिलेगा फिर। सर सुन लीजिए, इनसे मैं सवाल करता हूँ, आप उनको कहते हैं कि महिलाओं को अकल आती होती है तलाक के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता बराबरी की बात करने, तो ये कानून बनाने चल देती है। हाँ, कि कानून बनेगा, अध्यादेश आएगा। कानून हाजी अली पे जब आती है बात, महिलाओं को प्रदेश के जनता लेके सबसे आगे आ जाते हैं। वो गैर सबरीमाला पे आती है तब ये उसका विरोध करते हैं। ये दोहरा मापदंड क्यों है महिलाओं के अधिकारों का? विरोध नहीं करते, कोई सामने आने को तैयार नहीं। हम तो महिलाओं के साथ खड़े, 3 तलाक हम तो देश के कानून के साथ खड़े। लेकिन मसला ये है कि ये गोडसे के वंशज गोडसे के राष्ट्र का फैसला मानेंगे, का फैसला मानेंगे, मसला ये बन जाता है। फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का मानना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का मानना चाहिए, तो इन्हें समझाइए। लेकिन धर्म का आचरण भी ठीक होना चाहिए और महिलाओं को सम्मान भी मिलना चाहिए। तो वहां पर महिलाओं की भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं कि वो भी अपने आप को सर मैं कैसे मानूं कि आप पवित्र बैठे या पवित्र है? ये तो खुद के अपने अंदर सोचना पड़ेगा। महिलाएं इतनी तो जानती है, आप सोच सकते हैं, वैसे महिलाएं सोच सकती हैं। बिल्कुल सही बात है, सही बात है ना। महिलाएं कैसे आप उन्हें इतना वो कर सकते हैं कि वो अपवित्र होकर मंदिर में जाएंगी? ये हमारी 800 साल पुरानी परंपरा है। आप परंपराओं को एक पल में नहीं खत्म कर सकते, उसको समय लगता है खत्म। तो परंपराएं अगर टूट रही है तो केंद्र सरकार से कहिए कि वो अध्यादेश लेकर आए। ठीक है, राज्य को जाके मत चलाइए। मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, ये जो पुरानी परंपराओं की दुहाई दी जाती है हमेशा, इसी तरह से हमने हाजी अली के मामले में भी देखा था, उस वक्त भी ऐसी दुहाई दी जा रही थी। लेकिन जब कोर्ट से फैसला हो गया तो फिर तो क्लियर हो गया ना। तो यहां पर फिर ये मानिए कि राज्य सरकार आपकी कमजोर रही जी, राज्य सरकार उस काम को नहीं कर पाई। अब आस्था बीच में क्यों आ रही है आपके हिसाब से? फिर तो आस्था का मतलब नहीं है, आस्था भी आ रही है, व्यवस्था भी आ रही है, दोनों चीजें। देश का कानून सबसे ऊपर, फिर आस्था बीच में क्यों? इन्हें देश को तोड़ना है। मुफ्ती मंजूर साहब, देखिए समीर भाई, हिंदुस्तान के अंदर में हम रहते हैं और हिंदुस्तान हमारा ये मुल्क है जिसके अंदर में सुप्रीम कोर्ट सबसे सुप्रीमो है और इस सुप्रीम कोर्ट का जो कानून होगा, उनका जो आदेश होगा, वो सबसे ऊपर होगा। हम लोगों ने उस चीज का पालन किया है अपने हाजी अली दरगाह शरीफ के अंदर में। आपने इस चीज को महसूस किया। आने वाले दिनों में आपने देखा है कि पिछले दिनों के अंदर में तलाक के इशू हुए, मुसलमानों ने इस तरीके से बवाल नहीं किया, तोड़फोड़ नहीं किया, मारपीट नहीं किया। हम लोगों ने अमन शांति का मुजाहरा हमेशा किया और हम लोगों ने बार बार इस बात की दुआई दी है कि हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट का कानून आखिरी कानून होगा, उसके ऊपर कोई बात नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश होगा हम के लिए आखिरी आदेश होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिस आपके सामने सब जग जाहिर हो रहा है, मैं बताना चाह रहा हूं, सिर्फ इस बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं, ये वो लोग जो बार बार ये कहते हैं कि भाई पिछले सालों से करते आ रहे हैं, 500 सालों से करते आ रहे हैं, 1000 सालों से करते आ रहे हैं, इस बात पर यह समझना होगा कि इन लोगों ने खुलेआम हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के उस अध्यादेश का, सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्मनामे को पैरों तले रौंदा है। क्या ये पैरों तले रौंदने वाले जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे या नहीं जाएंगे? हम तो यह सवाल करना चाहते हैं कि ये लोग जो हिंदुस्तान के सुप्रीमो को पैरों तले रोनते हैं, तो क्या इसके खिलाफ कुछ कार्रवाइयां भी होंगी या नहीं होंगी? सिर्फ ये वावैला खड़ा किया जाएगा, 2-4 डिबेट हो जाएगी और मामला खत्म हो जाएगा। आप जरा देखें, वहां पर हम लोगों ने नहीं रोका प्रीति देसाई को, और वो जा रही है सिंगापुर में महिलाएं। हमने अरे मोहतरम आपने आज क्या किया केरला के अंदर में? उसने आपने आज केरला के अंदर में क्या किया? कैसे वातावरण खराब किया, कैसे बच्चियों के साथ ज्यादती की, रिपोर्टरों के साथ क्या जुल्म किया? ये हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस चीज को देख रही है। इससे हमारी छवि खराब होगी, हमारे मुल्क की छवि खराब होगी। हमें चाहिए कि अपने मुल्क की छवि का कम से कम ख्याल रखें। ये मुल्क की छवि की खराब की बात है, कानून खत्म करेंगे आप, दुनिया क्या कहेगी? वो लोग जो अपने आप को भगवान का भक्त बता रहे थे, उन्होंने किस तरह से हमारी महिला रिपोर्टर के साथ, लेकिन मुसलमानों ने हमेशा अमन शांति का मुजाहिरा किया है, उसके अंदर में कार को तोड़ दिया गया और हमारे बड़े भाई जो वहां पर मौजूद थी उसका बाल दिखाते खींचा गया। ज्यादा है तो हम ये लोग अपने आप को भक्त कहलाने लायक हैं, ये लोग अपने आप को मजहबी और धार्मिक कहलाने लायक हैं। लगता है आपको सिन्हा साहब, आप ऐसे लोगों के साथ खड़े हो सकते हैं क्या? समीर भाई, एक चीज आपको कोट करूंगा, जब पटियाला हाउस के अंदर महिलाओं के बाल खींच के मारा जा रहा था और सब कुछ हुआ दिल्ली, अगर इन जैसे लोगों को कार्रवाई करवा रहे हैं, आप हमको ना सिखाइए। क्या कह रहे हैं सिन्हा साहब?
मैं कह रहा हूं कि मदनपुरा में बनारस में दंगा हुआ था, 17 पत्रकारों को पीटा गया था, उनके कैमरे तोड़े गए थे। आप बताइए किसने तोड़ा था? मुजफ्फरनगर के दंगे में किसने तोड़ा था? आज की बात कीजिए। आप संविधान का इतना पालन करते हैं कि आपका एक नेता ये कहता जो सबरीमाला मंदिर में महिला जाएगी उसके 2 टुकड़े कर दीजिए, एक टुकड़ा उसका सुप्रीम कोर्ट दे दीजिए, एक टुकड़ा राज्य सरकार के पास। राजनीति सुप्रीम कोर्ट का सम्मान होता है और वहां पर स्टेट गवर्नमेंट फेल हुई है। ठीक है, बिल्कुल फेल हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सिन्हा साहब मुझे एक, ठीक है आपने सारी हिंदूवादी सेनाएं वहां चली जाएंगी, ठीक है, राज्य सरकार क्या करेगी? ठीक है, नहीं राज्य सरकार की जिम्मेदारी, राज्य सरकार की जिम्मेदारी, इसीलिए आपको चुनकर भेजा गया, इसीलिए चुनकर भेजा गया, इसका पालन करेंगे जी। सिन्हा साहब लास्ट में एक छोटा सा कमेंट आपसे मैं जरूर चाहूंगा, क्या इस तरह से दर्शन ना करने देने के नाम पर अपने आप को भगवान का भक्त बताकर इस तरह से गुंडागर्दी करना, इसकी इजाजत आप लोग देंगे क्या? इसको आप सही ठहराएंगे क्या, या ये कहेंगे कि ये गलत? तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं है, संविधान के ऊपर कोई नहीं है, संविधान का निर्णय, संविधान के ऊपर सुप्रीम कोर्ट उसका परीक्षण करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया है तो हम उसका सम्मान करते हैं, नंबर 1। परंतु इसकी पुनरीक्षा होनी चाहिए और महिलाओं के आस्था का और वहां की जनता की आस्था पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपकी स्टेट यूनिट जो है वो फैसले के खिलाफ खड़ी हुई है। न सिर्फ आपकी बल्कि बीजेपी की, कांग्रेस की, सबकी स्टेट यूनिट इस फैसले के खिलाफ खड़ी हुई है। आप लोगों ने इस मामले को सियासी बना दिया, जिसकी वजह से आज हालात ये हो गए ग्राउंड पर। रेखा अग्रवाल जी, लास्ट कमेंट आपसे, अब होना क्या चाहिए, कैसे पालन होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का? देखिए लॉ एंड ऑर्डर जो सब्जेक्ट है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, और मैं ये अपेक्षा करती हूँ कि केरला की जो लॉ एंड ऑर्डर की जो पुलिस फोर्स है वो इसके अंदर जो ये इसको जो वहाँ पे सिचुएशन को खराब नहीं होने देगी, और सेक्शन 144 या कर्फ्यू लगाने की जो नौबत ना आ जाए। ये जो आपके चैनल्स में जो हम देख रहे हैं उससे तो ऐसे ही लग रहा था कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। और रही सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात, ये तो जिसको कहते हैं कि सेल्फ रेगुलेशन हर व्यक्ति को खुद ही करना पड़ेगा, चाहे कितने भी कानून और कितने भी जजमेंट्स आ जाए सर, वो किसी भी कोर्ट की, जब तक आदमी अपने आप को रेगुलेट नहीं करता है तो जितने भी कानून होते हैं वो सिर्फ कागज के ऊपर रह जाते हैं। तो यू हैव टू डू डिसिप्लिन खुद ही करना पड़ेगा। ये जो जितना भी जो मसला हो रहा है, जिसको कहते हैं ना भीड़ के अंदर हो रहा है, देयर इज कंफर्ट इन नंबर्स, वहां पे भीड़ इकट्ठा होकर सब तमाशा कर रही है, और अगर अकेले किसी भी व्यक्ति को रोक दे तो वो उसको वो कर नहीं पाएंगे। ये एक तमाशा बना के रख दिया है सुप्रीम कोर्ट के की जो फैसले, उसकी मर्यादा रखनी चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात, ये तमाशा ही हो रहा है, ये तमाशा ही हो रहा है, और ये भारत का कानून देश में चलेगा नहीं, ये देश कानून से चलेगा, ये देश सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से चलेगा। ये सबको बिल्कुल इस बारे में कोई शंका आशंका नहीं होनी चाहिए, कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शब बखैर।